नया IBN 7 हौसला है। एक बार फिर दिल्ली में हुआ सरेआम एनकाउंटर। खचाखच भरे रेस्तरां में चली गोलियां। पुलिस के निशाने पर था एक कुख्यात अपराधी और कुछ ही देर में पुलिस की गोली से ढेर हो गया अपराधी। लेकिन इस मुठभेड़ पर उठ रहे हैं सवाल। फर्जी एनकाउंटर किया उन लोगों ने, हत्या की है, मर्डर किया है, सर में गोली मारी, सीधे हाथ की तरफ, कान से 2 उंगली ऊपर। कटघरे में है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के तेज तर्रार जवान। आखिर क्यों मारी मनोज वशिष्ठ के सिर में गोली? मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, सब खत्म कर दिया मेरा उन लोगों ने। क्या एक मामूली अपराधी को काबू नहीं कर सकते आधा दर्जन स्पेशल पुलिस वाले? तो उसके ऊपर तो कोई क्रिमिनल केस था, इनाम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था मनोज का एनकाउंटर? खाना खा रहे हैं और सटा के इन्होंने गोली मार दी, तो ऐसा कैसा एनकाउंटर है? क्या मनोज को मारने के इरादे से ही पहुंचे थे स्पेशल सेल के जवान? मुठभेड़ या मर्डर? कटघरे में दिल्ली पुलिस। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक रेस्तरां में शूट आउट की घटना ने दिल्ली पुलिस पर सवाल या निशान लगा दिया है। सवाल है कि यह शूट आउट है या मर्डर। इसका जवाब देने के लिए IBN मिलाने जा रहा है उस चश्मदीद से जिसने अपनी आंखों से पूरी घटना को देखा। यह चश्मदीद एक महिला है और घटना के वक्त यह महिला ठीक मारे गए मनोज वशिष्ठ के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। रेस्तरां में क्या हुआ, किसने पहले गोली चलाई, आखिर क्यों गोली चलाने की नौबत आई, हर रात से उठाएगी पर्दा महिला चश्मदीद। शनिवार रात यह महिला पहले से रेस्तरां में मौजूद थी। उस टेबल पे वहीं बैठे थे हम सब। बच गए तो यार बोल रहे ना, मैंने बुलेट जाते हुए देखा जो पंच पर गया बस देर है ना, जस्ट कुछ और समझ भी नहीं आ रहा क्या है। वहाँ बुलेट लगी नहीं जब वो शूट करना, लेकिन मैंने देखा कि वो मेरी तरफ गन है तो मैं निकल गई। बुलेट का साउंड आया तो आई जस्ट टर्न बैक। मैं मूवीज़ में नो थिएटर्स में देखी थी, बुलेट जाते हुए देखी। क्या लिखा है? आप सब लाइट। आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? सेम टाइम सेम टाइम 8 बजे के। जब भी वो आ रहे थे, नॉट सेकंड। इनसे बात करके आए थे? जी बात कर रहे थे, वो इनवाइट किए थे। इनवाइट किसने किया था? मिस्टर संजय ने किया। अच्छा। महिला ने यह भी साफ किया कि मारे गए मनोज वशिष्ठ को पुलिस ने कैसे पहले दबोचने की कोशिश की। आखिरी मौके पर वहां ऐसा क्या हुआ कि गोली चलानी पड़ी, सुनिए चश्मदीद जेनिफर की जुबानी। आपस में हाथ पकड़े थे वो, जब तक गन निकाल दिए थे एंड दे वर होल्डिंग, तो उनका हाथ ऐसे मूविंग हो रहे थे एंड आई वाज जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा था। आप सामने थे? ये वाज ऑपोजिट टू हिम। शूट आउट एट राजेंद्र नगर के केस में इस चश्मदीद के बयान से नया मोड़ आने वाला है। IBN 7 पर आप इस चश्मदीद का वो बयान सुनने जा रहे हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर पहली गोली किसने चलाई। तो आपको बता दें कि ये महिला चश्मदीद इस वक्त IBN 7 पर आप जिसे सुन रहे हैं, इसके बयान से एक नया मोड़ आने वाला है। आप वो बयान सुनने जा रहे हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर पहली गोली किसने चलाई। लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं स्पेशल सेल पर। पहली गोली किसने चलाई, उस पर से ये चश्मदीद, ये महिला चश्मदीद उस राज पर से पर्दा उठा देगी। उसकी पिस्टल से निकला फायर इन विच द पिस्टल ऑफ मनोज वशिष्ठ। दैट मोमेंट आई ओनली हैड टू सी दैट द कैमरा कैन हेल्प यू मोमेंट गॉट ट्रिगर्ड। तो शीशे में लगी गोली ये द फर्स्ट बुलेट वेंट है एंड गॉट ट्रिगर्ड एंड
और फिर उसको खुद को भी लगी? नो सर, जब तक वो शूट करने तक आई जस्ट रन टू द किचन। किचन के पास चले गए थे, देन आई वाज सीइंग द डोर के लोग सेफ थे नहीं है। क्या लिखा है? सेकंड बुलेट का आवाज सुनी In थी, which but the I don't pistol know of where Manoj it shot. Vasisht got triggered and shot at the front window glass. Sir, when I shaked up with him, I gave my visiting card also to like introduce myself. Front window glass. मैं जब मिली उसको, जब मैंने हाथ मिलाया तो जब मेरा विजिटिंग कार्ड भी दी थी उसको। आपने दिया था? Yeah, just introduce myself. अच्छा, आपने गोली एक उसमें शीशे में लगते हुए देखी, फिर दूसरी गोली? ये अंदर चले गए, आवाज आया था बस। सेकंड वन आइडिया नहीं है सर। फिर और भी चली गोली? आई डोंट नो आइडिया, मैंने दो ही सुनी कि किचन में डोर है। I became afraid and you ran to kitchen. मिस्टर मोदी सर, वो डायरेक्शन में। I became afraid and ran inside the kitchen. तो आपने सुना इस चश्मदीद महिला ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उसने बताया कि पहली गोली किसने चलाई। आपको बता दें कि ये वो महिला है जो जिस वक्त ये पूरी की पूरी घटना हुई, मनोज वशिष्ठ जिस तरह से इस रेस्तरां में आया था, सागर रत्ना इस रेस्तरां का नाम, दिल्ली के राजेंद्र नगर में ये रेस्तरां है, पूरा ईटिंग जॉइंट्स वहाँ पर हैं। तो वहीं पर ये सागर रत्ना रेस्तरां जहाँ ये मनोज वशिष्ठ आया था, वहाँ पर ये महिला भी मौजूद थी। वो बताती हुई कि किस तरह से इस पूरी घटना को उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। शनिवार रात करीब 8 बजे दिल्ली के राजेंद्र नगर में शूट आउट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस शूट आउट के हर पहलू पर करेंगे बात, सुनाएंगे आपको चश्मदीद का बयान, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आखिर कैसे अंजाम दिया गया शूट आउट एट राजेंद्र नगर। तारीख 16 मई 2015, जगह सागर रत्ना रेस्टोरेंट, राजेंद्र नगर, दिल्ली। शनिवार होने की वजह से रेस्टोरेंट में काफी लोग थे। वक्त हो चला था शाम के 7:55। रेस्टोरेंट में एक खास शख्स की एंट्री होती है। नाम है मनोज वशिष्ठ। बागपत का रहने वाला मनोज रेस्टोरेंट के बीच पहुंचा और वहां एक कुर्सी पर बैठ गया। इस टेबल पर 3 महिलाएं और 2 पुरुष भी बैठ गए। ये सभी मनोज के जानने वाले हैं। इस बीच मनोज के साथी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। मनोज इस बात से बेखबर था कि एक जोड़ी निगाहें रेस्टोरेंट के कोने से लगातार उस पर नजर रख रही हैं और फिर वो शख्स मोबाइल पर किसी को कॉल करता है। 8:40। मनोज पर नजर रखा वो शख्स अचानक रेस्टोरेंट के कोने से उठा और मनोज के टेबल के पास पहुंच गया और इसी के साथ इस टेबल के पास 5 और लोग खड़े हो गए। सादे कपड़ों में इन लोगों को देखकर किसी को भनक तक नहीं लगी कि वहां क्या होने वाला है। इसके बाद एक शख्स ने मनोज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम पुलिस वाले हैं, हमारे साथ चलो। और बस इसके कुछ ही सेकंड बाद 4 गोलियों की आवाज से पूरा रेस्टोरेंट गूंज उठा। जब तक लोगों को माजरा समझ में आया, वहां जमीन पर पड़ी थी मनोज वशिष्ठ की लाश। दिल्ली के भीड़ भरे इलाके में सरेआम हो गया शूट आउट एट वडाला। 8:45। दिल्ली पुलिस को खबर लगी कि स्पेशल सेल के अधिकारियों ने जालसाज मनोज वशिष्ठ का एनकाउंटर कर दिया है। पूरी दिल्ली में यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और देखते ही देखते राजेंद्र नगर इलाका गुस्से और आक्रोश से उबलने लगा। एक गोली जो सीधे मनोज वशिष्ठ के सिर में लगी, वो उसी गोली से मनोज की मौत हो गई और उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने ये फर्जी एनकाउंटर किया है। जरूर पुलिस के इस एनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इतना छोटा सा एरिया है जहाँ पे मुश्किल से ज़्यादा अगर सब सारे टेबल भी भरे हुए होंगे कल रात को, जो शनिवार का दिन था, अगर मान लें कि वीकेंड का दिन था और काफ़ी भीड़ थी, तो 100 से ज़्यादा लोग नहीं थे। अभी तक एनकाउंटर की जितनी कहानी आपने सुनी है वो दिल्ली पुलिस सुना रही है। इसके मुताबिक साथ चलने के बजाय मनोज पुलिस वालों से उलझ पड़ा और अपनी .32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल निकाल कर चला दी।
जवाब में पुलिस टीम में मौजूद एक सब इंस्पेक्टर ने भी गोली चलाई, जो कि मनोज के सिर में लगी। रात 10:50 रेस्टोरेंट के बाहर मनोज वशिष्ठ के परिजनों का जमावड़ा लग गया और फिर एनकाउंटर की थ्योरी में एक नया मोड़ आया। पुलिस की कहानी के उलट परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मनोज की हत्या की गई है। मनोज के परिजनों ने पुलिस के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। परिजनों का कहना है कि मनोज के खिलाफ ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं था जिसकी वजह से उसे गोली मारी जाए। एनकाउंटर के ठीक पहले मनोज के साथ रहे उसके चचेरे भाई ने खुलासा किया कि मनोज वशिष्ठ को फोन पर किसी ने पार्टी मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट में बुलाया था। उसे छोड़कर जब वो लौट रहा था तो रास्ते में उन्हें एनकाउंटर की खबर मिली। मैं जुडिशियल इंक्वायरी चाहती हूँ। मेरी प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि मैं जुडिशियल इंक्वायरी चाहती हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, सब खत्म कर दिया मेरा उन लोगों ने। पुलिस का दावा है कि ये पूरी घटना सिलसिलेवार ढंग से रेस्टोरेंट में मौजूद 5 सीसीटीवी कैमरों में कैद है। ये सीसीटीवी फुटेज सील कर लिया गया है, यानी पुलिस अपने दावे पर कायम है। अब इस घटना का पूरा सच तो तभी सामने आएगा जब कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश किया जाएगा। पुलिस का दावा है कि एनकाउंटर की स्थिति मनोज वशिष्ठ के गोली चलाने की वजह से हुई, लेकिन पुलिस के दावों की सच्चाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि सारे सवालों के जवाब सीसीटीवी में कैद हैं और सीसीटीवी कोर्ट में खोला जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश देवड़ी के साथ आलोक वर्मा, दिल्ली, IVN 7। और दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक रेस्तरां में हुई मुठभेड़ को लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। मुठभेड़ में मारे गए मनोज वशिष्ठ के घरवालों ने दिल्ली पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए इस मामले की CBI जांच की मांग की है, तो वहीं दिल्ली पुलिस मुठभेड़ को सही ठहरा रही है। ठगी और जालसाजी का कथित आरोपी मनोज वशिष्ठ मारा जा चुका है। दिल्ली की तेज तर्रार स्पेशल सेल के जवानों ने उसे राजेंद्र नगर के एक मशहूर रेस्तरां में ढेर कर दिया। लेकिन अब यही एनकाउंटर दिल्ली पुलिस के गले की हड्डी बन गया है। दिल्ली पुलिस एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों से घिर गई है। पुलिस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर जालसाजी के आरोपी मनोज के सिर में गोली मारने की जरूरत क्यों पड़ी। रेस्तरां के भीतर देखें तो साफ समझा जा सकता है कि अगर पुलिस चाहती तो वो मनोज को बगैर गोली चलाए भी पकड़ सकती थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये मुठभेड़ सुनियोजित नहीं थी और मनोज के पिस्तौल निकालने के बाद बचाव में उसे गोली मारनी पड़ी। रविवार को पूरे दिन दिल्ली पुलिस की कई टीमें मनोज वशिष्ठ का क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगालने में जुटी रहीं। पुलिस के मुताबिक मनोज पर दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में धोखाधड़ी और चेक बाउंस के 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2 मामलों में उसे भगौड़ा घोषित किया जा चुका था और पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी। पुलिस के मुताबिक मनोज, उसकी पत्नी, उसके भाई और उसके ससुर को 2002 में मैन पावर रैकेट में गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ में मारे गए मनोज वशिष्ठ का परिवार सड़क पर उतर आया है। वो हर उस दरवाजे पर जा रहा है जहां इंसाफ की उम्मीद दिख रही है। मनोज वशिष्ठ बागपत के पावला गांव का रहने वाला था। उसकी पत्नी प्रियंका वशिष्ठ ने 2010 में बागपत में वार्ड 16 से बीएसपी के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीता था, लेकिन सदस्यता की शपथ आज तक नहीं ली। मनोज देशभक्त सेना नाम का एक ट्रस्ट भी चलाता था। मनोज के कई बड़े नेताओं से भी अच्छे रिश्ते थे। उसके घर वालों का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। पुलिस को भी कानून पता है कि पुलिस को पहली फायरिंग एयर में करनी होती है, देन सेकंड पाँव में, तो सीधा उनके सर पे क्यों मारी गई। और उसके अलावा 4 पुलिस वालों ने उनके हाथ पकड़ लिए थे जब, तो 4 पुलिस वाले मतलब कि 8-10 व्यक्ति के बराबर होते हैं पुलिस ऑफिसर्स, तो उन्होंने पिस्टल कैसे निकाली। इस बीच दिल्ली पुलिस ने मनोज मुठभेड़ कांड की जांच इलाके की पुलिस को सौंप दी है। राजेंद्र नगर पुलिस ने सागर रत्ना रेस्तरां की सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली है। साथ ही मुठभेड़ के दौरान रेस्तरां में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करने की
कार्यवाही भी शुरू हो गई है, लेकिन इस मुठभेड़ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जालसाजी के आरोपी को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल ने हथियारबंद तैयारी क्यों की? स्पेशल सेल को कुख्यात बदमाशों और आतंकियों को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया है, तो फिर वो मनोज की गिरफ्तारी के लिए बेचैन क्यों थी? स्पेशल सेल को भीड़भाड़ में आरोपियों को पकड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन शनिवार को इस प्रशिक्षण का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? सागर रत्ना रेस्तरां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और पुलिस वाले 6 थे, फिर भी मनोज को दबोचने में पुलिस क्यों नाकाम रही? जब इंस्पेक्टर ने मनोज के कंधे पर हाथ रखा, उसी समय उसे रिवॉल्वर की नोक पर क्यों नहीं लिया? रिवॉल्वर देखने के बाद शायद मनोज पिस्टल निकालने की हिम्मत नहीं कर पाता। इन सवालों के जवाब में पुलिस का तर्क है कि हथियारबंद तैयारी नहीं की गई, बल्कि स्पेशल सेल हथियार रखकर चलती है। भगौड़ा अपराधियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस में विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान है। मारने की नियत होती तो सागर रत्ना रेस्तरां का चुनाव नहीं किया जाता। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को सोचने का मौका नहीं मिला। मनोज को रिवॉल्वर की नोक पर लेते तो रेस्तरां में अफरा तफरी मच जाती। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेस्तरां की सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं मनोज के घर वालों का कहना है कि अगर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। अभिषेक कुमार और अमित पांडे के साथ आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7।